अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर कई इलाके में हैवी शेलिंग चल रही है और गोलाबारी में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, कई लोग इन हमलों में मारे गए हैं, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए इस वक्त एक और ताजा खबर आ रही है और ये खबर है कांधार से। कांधार का शोराबक इलाका है जहां पर जबरदस्त फायरिंग की खबर सामने आ रही है। यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भयंकर फायरिंग हुई है। अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी सेना में भिड़ंत चल रही है, ये देखिए तस्वीरें। और देखिए गोलाबारी से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, टेंशन बढ़ती ही जा रही है और इस वक्त वो अपने पीक पर पहुंचते दिखाई दे रही है। सेना सीमा पर दोनों ओर से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ। कई आर्मी के पोस्ट तबाह होने की भी रिपोर्ट सामने आई है। तो देखिए ऑपरेशन डूरंड लाइन शुरू हो चुका है और अफगानिस्तान की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर इस वक्त तनाव बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइमलाइन पूरी हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर रूस का हाइब्रिड वॉर से बाल्टिक सी पर कब्जे का प्लान सामने आता है। इसके बाद दूसरे दिन 9 अक्टूबर को काबुल ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की पूरी टाइमलाइन देखिए। 9 अक्टूबर रात में टीटीपी ने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हमला होता है। पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लिया जाता है 9 अक्टूबर को ही। इसके बाद दूसरे दिन 10 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में टीटीपी ने हमला किया और यहां पर भी बड़ा नुकसान हुआ। और फिर 11-12 अक्टूबर की दरमियानी रात डूरंड लाइन पर भीषण जंग शुरू हो जाती है जो अभी तक जारी है। 13 अक्टूबर सऊदी अरब और कतर के हस्तक्षेप से यह जंग रुकती है, लेकिन यह जंग रुकी नहीं, दरअसल अल्प विराम हुआ और 15 अक्टूबर को डूरंड लाइन पर फिर से भीषण जंग छिड़ गई है, जिसकी एक नहीं दो नहीं ढेरों तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मनीष, ये जंग, ये लड़ाई, ऑपरेशन डूरंड लाइन कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा मोटिव आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो पिछले कुछ सालों में मेरा वॉर जोन में रहने का तजुर्बा है कि जंग सेनाएं नहीं लड़ती है बल्कि सैनिकों के जज्बे और सरकार की नीयत लड़ती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि अगर ये बात नहीं होती तो वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली सेना को दुम दबाकर नहीं भागना पड़ता, या फिर उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनियों के सामने भारतीय सेना की मदद से जो काम हुआ था, 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को अपने पैंट नहीं उतारने पड़ते। तो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में भी यही देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के लोग हाथ में हथियार लेकर एक एक व्यक्ति सैनिक बने हुए खड़े हैं और वो डूरंड लाइन को ये मानकर चल रहे हैं कि अब इसे खत्म करके ही हम मानेंगे। तो ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने सौदेबाजी कर ली है बगराम बेस की। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है अमेरिका के साथ कि हम अफगानियों के साथ लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को इस रूप में लेकर जाएंगे ताकि आपकी एंट्री होगी और फिर आपको हम थाली में सजाकर बगराम एयरबेस देंगे। भले ही वो मॉस्को फॉर्मेट की बात अभी अजीम भट्ट कर रहे थे, वहां पर चाहे जो भी वादा किए, हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ और मुनीर ने अपनी सत्ता की कीमत पर, अपनी कुर्सी की कीमत पर बगराम एयरबेस का सौदा कर लिया है, जो अफगानिस्तान को नामंजूर है। और इसी का परिणति आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अफगानियों को इस बात की बहुत अच्छे से समझ भी है।